सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्प्राण में। दोस्तों, आजकल हम जो भी खाते पीते हैं उसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं रह गई है। देखिए, मार्केट से जो भी चीज़ हम खाने पीने की लाते हैं उसमें दुनिया भर की आजकल मिलावट पाई जाती है। हम फल लाते हैं, सब्जी लाते हैं, उसमें दुनिया भर के उनको पकाने में या उसको उगाने में पेस्टिसाइड और केमिकल यूज किए जाते हैं और वो केमिकल के ट्रेसेस उसमें रह जाते हैं। इसी प्रकार जो अनाज हम खाते हैं, गेहूं खाते हैं या दूसरे प्रकार के अनाज खाते हैं, उसको उगाने में भी आजकल इंडिया में बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं। जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं उसके कुछ केमिकल ट्रेसेस रह जाते हैं और वो भी हम खाने के साथ कहीं ना कहीं जरूर खाते हैं। तो धीरे धीरे ये चीजें खाने से हमारे शरीर में बहुत सारी गंदगी है वो जमा हो जाती है। हमारे पूरे ब्लड में टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। हमारे शरीर की जितने भी मेन ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट होता है, किडनी होती है, लीवर होता है, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र होता है, वो धीरे धीरे इन टॉक्सिन्स की चपेट में आता है और हमारा सारा का सारा सिस्टम धीरे धीरे बिगड़ने लगता है और हम बुरी तरह से बीमार होने लगते हैं। पर दोस्तों, जिस प्रकार हम गाड़ी की सर्विस करते हैं इसी प्रकार हम हमारे शरीर की भी सर्विस कर सकते हैं और आयुर्वेद में इसके कई तरीके बताए गए हैं। वो तरीके यूज करके हम हमारे शरीर की अच्छी तरीके से सफाई कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, यानी जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही साधारण और बहुत ही उपयोगी क्रियाएं होती है। जैसे पंचकर्मा के नाम ले लीजिए, नेति क्रिया है या फिर कुंजल क्रिया है, बहुत सारी क्रियाएं हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही क्रिया के बारे में बताऊंगा जो हमारे आयुर्वेद में हजारों सालों से की जा रही है और जिसका नाम है कुंजल क्रिया। हाँ जी दोस्तों, कुंजल क्रिया करना बहुत ही आसान है। हम घर में आसानी से कर सकते हैं और इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर उस क्रिया को हम करते हैं तो हमारे शरीर की बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, उनको हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। एसिडिटी आजकल बहुत खतरनाक समस्या बन गई है हर किसी की। इसी प्रकार कब्ज, गैस या भोजन का नहीं पचना, मिचड़ी आना, भूख नहीं लगना, ये सारी की सारी जो पाचन से संबंधित जो दिक्कत है वो इसलिए होती है कि हमारे आंत के अंदर इस प्रकार की चीजें खाने से बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है। तो कुंजल क्रिया करके ये हमारे शरीर के अंदर जमी सारी गंदगी को हम बाहर निकाल के ये सारी की सारी जो समस्याएं मैंने बताई है वो ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, हमारे लीवर में बार बार दिक्कत आ रही है, तो वो भी कुंजल क्रिया से इजीली हम उस समस्या को सोल्व कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे केमिकल्स या टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं, वो ब्रेन को भी इफेक्ट डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा चिंता होना, नींद नहीं आना, मूड फ्रेश नहीं रहता हमारा, ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो ये क्रिया करने से धीरे धीरे हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर आएंगे। तो मैं अब आपको ये बता देता हूं कि इस कुंजल क्रिया को करते कैसे हैं और इसमें सावधानी क्या क्या रखनी है और किन लोगों को ये कुंजल क्रिया नहीं करनी चाहिए। इसको करने के लिए क्या करना है, आपको सुबह उठ के आपको सबसे पहले फ्रेश होना है। 2 या 3 या 4 गिलास पानी पी के और फ्रेश हो जाइए, यानी आपका जो पेट है वो बिल्कुल खाली होना चाहिए। इस चीज का खास ध्यान रखें। अगर किसी को कब्ज रहती है तो शाम को हल्का खाना खाएं, जल्दी सो जाएं और त्रिफला चूर्ण है वो गर्म दूध या गर्म पानी के साथ लेके सोएं ताकि सुबह आपका पेट खाली रहे। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, आपका पेट खाली होना जरूरी है। उसके बाद में ये देखिए, इस तरीके से आपको जो कागासन है, यानी जिस तरह से इंडियन टॉयलेट में हम बैठते हैं, उकड़ू बैठते हैं, इस तरीके से आपको उकड़ू बैठना है। और उकड़ू बैठने के बाद में एक जग में गुनगुना पानी लीजिए। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखें, पानी है वो न तो ज्यादा ठंडा होना चाहिए, न ज्यादा गर्म होना चाहिए, बस हल्का सा गुनगुना पानी होना चाहिए और इस पानी को आपको पीना है। वैसे तो पानी बहुत धीरे धीरे पीना चाहिए, पर इसमें एक चीज दूसरी चीज खास ध्यान रखनी है कि पानी को आपको जल्दी जल्दी पीना है। देखिए, पानी पीना कितना है, पानी पीते रहिए जब तक आपको उल्टी आना फील नहीं हो। जब आपको लगेगा कि अब उल्टी होने वाली है, जब तक पानी पीजिए। और उसके बाद में क्या कीजिए, जो
दायां हाथ है, मैं दाएं हाथ की बात कर रहा हूँ, ये मेरा दायां हाथ है, तो दाएं हाथ की 3 उंगली ऐसे कीजिए और ये जो उंगली और अंगूठा इस तरह से मिला के, इसको विष्णु मुद्रा बोलते हैं। आप इस तरीके से कीजिए और ये जो तीनों उंगली है दोस्तों, वो अपनी जो जीभ होती है उसके पीछे ऐसे ले जाके और जीभ पे ऐसे हल्का हल्का टच कीजिए, रगड़िए। और जो बायां हाथ है आपकी नाभि पे रहेगा और आपको आगे की तरफ झुकना है और हल्का सा जो पेट पे, इसको हल्का सा इस पे दबाव देना है। तो इस तरीके से आप करोगे तो जो पानी जो आपने पिया था वो पूरा का पूरा पानी उल्टी के रूप में बाहर आ जाएगा। पहली बार पानी निकलने के बाद में एक बार फिर आप जो ये 3 उंगलियां हैं वो जीभ की पिछले हिस्से पे ऐसे फैलाइए, तो सारा का सारा पानी बाहर आ जाएगा। जो पहली बार पानी दोस्तों बाहर आएगा ना, उसको आप देखोगे तो बहुत गंदा सा लसलसा था, और जिनको एसिडिटी होती है उसमें पीलापन भी आएगा। और उसके तुरंत बाद ये क्रिया एक बार फिर से दोहराइए, फिर ऐसे ही बैठिए, पानी पीजिए और फिर आपको इसी तरीके से उल्टी करनी है। अगर आप ये विष्णु मुद्रा नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, आप 3 उंगली ऐसे रखिए, ऐसे डालिए, या फिर 2 उंगली भी आप मुंह में डाल के इस कुंजल क्रिया को कर सकते हैं। देखिए उल्टी का नाम जैसे ही मैंने लिया, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा ये बहुत मुश्किल है। दोस्तों ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पेट खाली होने के बाद में अगर आप लगातार पानी पियोगे तो पहली बार तो अपना आप उल्टी हो जाएगी, या फिर जो जीभ है उसके पीछे से जैसे ही उंगली लगाओगे तो सारा का सारा पानी है वो बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, और जैसे ही उल्टी बाहर आएगी आप अपने आप को तुरंत ताजा तरोताजा फील करोगे, बिल्कुल फ्रेश फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, आपको तुरंत रिजल्ट दिखाई देगा। सारी की सारी जो अंदर की गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी। और धीरे धीरे आप अगर दिनचर्या में शामिल करते हो तो आपकी जो आंत है वो बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी और एक बच्चे की तरह आपका जो पाचन तंत्र है वो हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसमें कुछ सावधानी है, उसको ध्यान से सुने और उसको जरूर फॉलो करें, वरना दिक्कत हो सकती है, यानी इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नंबर 1 कि इस क्रिया को करने के बाद में आपको भूल से भी आपका फेस वॉश नहीं करना है, आपको स्नान नहीं करना है। कम से कम 2-2.5 से 3 घंटे तक कोशिश करिए, 3 घंटे तक आपको स्नान नहीं करना है या कोई भी आपको फेस वॉश नहीं करना है। अगर आपने फेस वॉश कर लिया तो आपका जो चेहरा है वो सूज सकता है, स्वेलिंग आ सकती है उसमें। दूसरा, बहुत सारे लोग इस कुंजल क्रिया में नमक बताते हैं कि इसमें नमक डालना है, नींबू डाल लीजिए, या बहुत सारे और सारी चीजें डालना बताते हैं। दोस्तों भूल के भी नहीं डालें, क्योंकि ये चीजें अगर डाल दोगे तो हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है वो एक्टिव हो जाएगा, उसको हमें एक्टिव नहीं करना है, यानी आपको सादा पानी पीना है। और एक चीज का और ध्यान रखें, जब आप वॉमिट करते हो, उल्टी करते हो, तो जैसे ही जो पानी नीचे गिरेगा तो उस पानी की जो छींटे हैं वो पैरों पे नहीं गिरे, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारे शरीर पे कोई भी पानी है वो गिरना नहीं चाहिए। तो कोशिश करें कुछ चीज रख लें और बाल्टी में इस तरह की एक्टिविटीज को करें। और अगर आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो कोशिश करें कि सूरज उगने से 2-3 घंटे पहले उठ के इस एक्टिविटी को करें। और इस क्रिया को करने के बाद में आपको 2-3 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, आप रिलैक्स रहिए, आप आराम कीजिए, तभी ये ज्यादा इफेक्टिव होगी। दोस्तों इस कुंजल क्रिया को करने के बाद में एक चीज का और ध्यान रखें, आपको तुरंत कुछ भी खाना पीना नहीं है, यानी आपको लगभग 2 घंटे तक आपके पेट को आराम देना है। और जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए तो ये रामबाण है। आप सुबह कुंजल क्रिया कीजिए और दिन में फास्ट रखिए, फिर इसका रिजल्ट देखिए। दोस्तों किन लोगों को ये क्रिया नहीं करनी चाहिए? देखिए, जिनको किसी भी प्रकार की पेट से संबंधित, हार्ट से संबंधित, या लीवर या किडनी या ब्रेन से संबंधित सर्जरी हुई है, या हर्निया की या कोई भी सर्जरी हुई है जिसपे हमारे पेट पे या उस सर्जरी पे जोर पड़ता है, उनको ये क्रिया नहीं करनी है। इसके साथ साथ जो माताएं बहनें हैं जिनको पीरियड्स में ये जो एक्टिविटी क्रिया है वो नहीं करनी है, ये क्रिया किसी की एक्सपर्ट की देख रेख में करें तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ही बेनिफिशियल होगी, ताकि कोई भी आप गलती नहीं करो और कोई भी आपकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट नहीं हो। तो दोस्तों एक बार करके देखिए और इसका रिजल्ट देखिए। वीडियो कैसा लगा जरूर
कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नमस्कार।